साल था 1946। अंग्रेजी हुकूमत भारत से जाने की तैयारी में थी और जाने से पहले उन्होंने सत्ता सौंपने की एक आखिरी कोशिश की। कोशिश ये थी कि भारत आज़ाद हो, लेकिन एक होकर रहे, अखंड रहे। ये कहानी उसी आखिरी कोशिश की है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो आज तक पूछा जाता है, क्या भारत के बंटवारे को रोका जा सकता था? क्या कोई और रास्ता था? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। भारत एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया था जहां से आगे कई रास्ते निकलते थे। ये तो पक्का था कि अंग्रेज अब जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद इस देश का क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। माहौल में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। तो 1946 के इस माहौल को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें पहली बार साफ साफ एक अलग देश की मांग की गई। फिर 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने आज़ादी की लौ को और तेज कर दिया। और 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ, ये तय हो गया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य के दिन लद चुके हैं। तो उस वक्त समझिए कि भारत की राजनीति के मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे और दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सपना था एक मजबूत, एक अखंड, सेक्युलर भारत का। और ठीक इसके दूसरी तरफ थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, मुसलमानों के लिए एक अलग, आज़ाद मुल्क यानी पाकिस्तान। अब इन दो बिल्कुल अलग मांगों के बीच अंग्रेज़ों ने एक रास्ता निकालने की सोची। और वो एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान लेकर आए। तारीख थी 24 मार्च 1946। ब्रिटिश सरकार के 3 सबसे बड़े मंत्री भारत पहुंचे। कागज पर तो उनका मकसद बहुत नेक था, भारत को आज़ादी देना, लेकिन साथ ही उसकी एकता को भी बचाए रखना। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया था। इस मिशन में 3 लोग थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन्हीं तीनों के कंधों पर हिंदुस्तान का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी थी। इस मिशन ने जो प्लान पेश किया वो सुनने में बहुत ही चालाकी भरा था। इसका आइडिया ये था कि जिन्ना को पाकिस्तान की मांग का सार दे दिया जाए, मतलब उसकी आत्मा दे दी जाए, लेकिन असल में देश का बंटवारा न हो। अब ये प्लान था कैसा? ये 3 टियर सिस्टम था, मतलब 3 स्तरों वाली सरकार। सबसे नीचे थे प्रांत, जिनके पास ज्यादातर ताकत होती। फिर प्रांत मिलकर अपने ग्रुप्स बना सकते थे, और सबसे ऊपर होती एक केंद्र सरकार, लेकिन बहुत कमजोर, जिसके पास सिर्फ डिफेंस, विदेश मामले और कम्युनिकेशन जैसे मुद्दे होते। प्लान के मुताबिक सारे प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाना था। ग्रुप ए में वो प्रांत थे जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। ग्रुप बी में पश्चिम के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, और ग्रुप सी में पूरब के यानी बंगाल और असम जैसे मुस्लिम बहुल प्रांत। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, जहां ये पूरा का पूरा प्लान बिखरने वाला था। बड़ी हैरानी की बात है कि शुरू में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्लान को हाँ कह दिया। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, दोनों ने हाँ तो कहा, पर दोनों के दिमाग में इस प्लान का मतलब बिल्कुल अलग अलग था। झगड़ा 2 बातों पर था। पहली, ग्रुपिंग। कांग्रेस कह रही थी कि प्रांतों का ग्रुप में शामिल होना जरूरी नहीं है, ये उनकी मर्जी पर है, वो चाहें तो ग्रुप से बाहर भी निकल सकते हैं। वहीं मुस्लिम लीग का कहना था कि नहीं, ग्रुपिंग तो अनिवार्य है, जरूरी है। दूसरा मुद्दा था संविधान सभा का। कांग्रेस का मानना था कि संविधान सभा सबसे ऊपर है, वो चाहे तो इस पूरे प्लान को बदल सकती है, जबकि जिन्ना का कहना था कि नहीं, संविधान सभा को प्लान के दायरे में ही काम करना होगा। फिर आई 10 जुलाई 1946 की तारीख, और ये वो दिन था जब कह सकते हैं कि सारा खेल पलट गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि कांग्रेस इस प्लान से किसी भी तरह से बंधी हुई नहीं है। ये बयान उस नाजुक समझौते के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जिन्ना के लिए ये बयान एक धोखे जैसा था। उन्हें लगा कि कांग्रेस अपनी बात से मुकर रही है। नतीजा, 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने भी प्लान से अपना समर्थन वापस खींच लिया, और बस भारत को एक रखने का वो सुनहरा मौका हाथ से चला गया। कैबिनेट मिशन की नाकामी के बाद हालात बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरह बिगड़ने लगे। एकता की बातें अब हवा हो चुकी थीं। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो जिन्ना ने अपने समर्थकों से कहा कि अब संवैधानिक तरीकों को छोड़ो और पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए तैयार हो जाओ।
ये डायरेक्ट एक्शन डे था। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने इस दिन विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन कलकत्ता में इसकी शुरुआत के साथ ही ये भयानक सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। हजारों लोग मारे गए। इस हिंसा ने बंटवारे को लगभग तय कर दिया। इसी उथल-पुथल के बीच नेहरू की अगुवाई में एक अंतरिम सरकार तो बनी, लेकिन तब तक दोनों पार्टियों के बीच भरोसा नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। ये सरकार कभी ठीक से काम ही नहीं कर पाई। इसने ये भी दिखा दिया कि अब एक साथ मिलकर सरकार चलाना नामुमकिन है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां मिशन की नाकामी का सीधा नतीजा था भारत का विभाजन। दिसंबर 1946 में एक आखिरी कोशिश और हुई। ब्रिटेन ने दोनों पक्षों को लंदन बुलाया ताकि कोई हल निकल सके, लेकिन वो बातचीत भी नाकाम रही। जब नेता भारत वापस लौटे तो वे जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। ब्रिटिश सरकार ने भी अब मान लिया था कि ये प्लान फेल हो चुका है। उन्होंने उस वक्त के वाइसरॉय वेवेल को हटा दिया और उनकी जगह एक नए चेहरे को भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन को जो काम सौंपा गया था वो बिल्कुल साफ था। अब भारत को एक रखना प्राथमिकता नहीं थी। अब प्राथमिकता थी अंग्रेजों का भारत से जल्द और जैसे भी हो बाहर निकलना, भले ही इसके लिए भारत के 2 टुकड़े ही क्यों न करने पड़े। तो हम वापस उसी शुरुआती सवाल पर लौटते हैं। क्या कैबिनेट मिशन वाकई संयुक्त भारत के लिए आखिरी उम्मीद थी, या फिर हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बंटवारा होना तय ही था और ये मिशन बस एक औपचारिकता थी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार एकमत नहीं है।